काला करके उन्हें पूरी रोटी फराया जाता है, इस मुंडे का मुंह काला क्यों नहीं होएगा? कल अंदर भी देनी है। पग ताज है साडी सुननी पेगी घर कोई नहीं जाएगा, उन्हें मुंडे का काला होएगा। भाई जाना रोनी आप क्या नहीं, जब मैं अंदर था ना शुरू से पहले तक काफी तो फिर बाद में क्या हुआ कि मैंने खुद ही कहा मैं पर्चा लगाना। ये तस्वीरें बड़ा मार जानकारी कर रहे यार कैमरा हर जगह जरूरी नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल नहीं यार तस्वीर जी तुसेंगी कमर्स कॉलेज दस्सा करने और इत्थे SP साहब कन्नै जी आपस जी गलबात आगरा करती है। प्रयास जो है वो किया जा रहा है, लेकिन जो पहले भी कल की अगर बात करें तो आज कॉलेज का जो परेशानी इस वक्त अगर बात करें तो काफ़ी कहीं ना कहीं जो है वो गुस्सा बातचीत आने का जी सर क्या कहेंगे जिस तरह? देखिए, एक बड़ी अनफॉर्चुनेट घटना है ये। मैं समझता हूँ कि ये कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की नलायकी है। जो कल्प्रेट है, जो रेस्ट्रिकेट स्टूडेंट है, वो कॉलेज में क्या करने आता है? वेपन लेके आता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है। चलिए पुलिस आई है, मौके पर FIR रजिस्टर उन्होंने कहा की है, तो हमारी ये डिमांड उनको अरेस्ट किया जाना है। ये कोई धर्म व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। जो रेस्ट्रिकेट स्टूडेंट बाहर से वो जहाँ कॉलेज में आके नशे करते हैं या वेपन लेके आते हैं या टोका तलवार निकालते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए ना। माँ बाप अपने बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं, किसी को मरवाने के लिए तो नहीं भेजते। तो ये आज एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है। चलिए बातचीत हो रही है, देखते हैं क्या होता है। और तुसें सुनिया कि जेह्ड़े कॉमर्स कॉलेज के अंदर जेह्ड़े बाहरों जेह्ड़े स्टूडेंट जेह्ड़े आंदे न और इत्थै हून केह् आइयै करदे न। देखिए, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि कोई अभी से कोई 2-3 घंटे पहले इस कॉलेज के अंदर कुछ लड़के आते हैं जिन्होंने नशा किया हुआ था और वो हथियार लेके आते हैं, तेज़धार हथियार, और किसी वजह से बहस बसाई होने के बाद उसके साथ कोई लड़कों के साथ कोई लड़ाई हो जाती है। और जो इसका मेन मोटिव निकला, हमें सुनने में आ रहा है कि वो जो पर्टिकुलर शख्स है वो ऑलरेडी उसके ऊपर 3 FIR है, 3 पर्चे हैं उसके ऊपर, और यहाँ से रेस्टिकेट किया गया हुआ। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अगर उसको यहाँ से रेस्टिकेट किया हुआ, ये
कॉलेज के ऊपर कम से कम 3 से 4 गार्ड होते हैं, तो उसको अंदर आने क्यों दिया? अगर वो अंदर आया, अंदर आके उसने झगड़ा किया, फिर उसके बाद फिर से 1 घंटे के बाद तलवारें लेके आता है, तेज़धार हथियार लेके आता है और पर्टिकुलर एक सिख लड़के के ऊपर अटैक करता है और उसकी पगड़ी के ऊपर हाथ डालता है। ये उसने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार उसने ऐसा किया। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जिस सिख कम्युनिटी ने 98% शहादत दी इस देश के लिए, जिस सिख कम्युनिटी ने, हमारे गुरुओं ने इस देश के लिए अपने 4 बच्चे तक कुर्बान कर दिए, आप क्यों सिख कम्युनिटी को इतना पीछे कर रहे हो? आप ये भूल रहे हो कि सिख कम्युनिटी ही वो कम्युनिटी है, जब भी कभी देश में कोई आफत आई सिख कम्युनिटी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कभी हमने जात पात नहीं देखा। ये कॉलेज एक शिक्षा का मंदिर है। अगर ये आप यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते हैं, ना कि झगड़ा करने के लिए आते हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे है। हमेशा यही सुनने को आता है, कॉमर्स कॉलेज में ये हो गया, कॉमर्स कॉलेज में वो हो गया, कॉमर्स कॉलेज में ये हो गया, साइंस कॉलेज में। यार आप लोग पढ़ने आते हो या लड़ने आते हो? क्यों नहीं इन शिक्षक को समझ आती? प्रोफेसर लोग अपने लेक्चर के साथ, मैं तो कहता हूँ उनको 15 मिनट इनको इसके ऊपर भी एक टॉपिक लेक्चर देना चाहिए, इनको समझाना चाहिए। एक तरफ नशे ने नौजवानों को खा लिया, दूसरी तरफ इन्होंने। हमारी यही मांग है कि जब जल्द से जल्द उसको पकड़ा जाए। अगर कोई किसी अफसर के साथ बदतमीजी करता है, उसके ऊपर PSA लग सकता है। तो जो बंदा तेजधार हथियार लेके आ रहा है, उसके ऊपर PSA क्यों नहीं? पब्लिक सेफ्टी एक्ट किसको कहते हैं? जो पब्लिक के खिलाफ हो, जो पब्लिक जिससे डरती हो। और ये क्या कर रहा है? शरेआम हथियार लेके आ रहा है और उसके ऊपर अटैक कर रहा है। ये इसके ऊपर PSA नहीं लग सकता? हमारी यही मांग है। हालांकि हमारे सुनने में आया 135, 299 लगाई गई है, पर उसके साथ साथ 307 भी लगाया जाए, अटेम्प्ट टू मर्डर, और इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, इसको सलाखों के पीछे रखा जाए, ताकि कोई भी किसी कम्युनिटी के, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म के खिलाफ ये चीज़ ना हो। लिहाजा यही मैं मांग करूँगा कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई अच्छी तरह की जाए, ताकि इन लड़कों को विश्वास हो जाए कि भाई कानून ने हमारे साथ कुछ किया है। क्योंकि जैसा ये बोल रहे हैं कि सुबह 11 बजे से हम खड़े हैं, किसी ने हमारे पे कोई कार्रवाई नहीं की, आखिरकार हमें रोड बंद करनी पड़ी। ये नौबत ना आए। इससे अच्छा ऐसे लोगों को जेलों के पीछे, सलाखों के पीछे रखो और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करो। मेरी बात सुन, जो है वो जरूर रखिएगा, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देखते थे इंटरनेट पीछे क्या हुई, उन्होंने जो है